हे गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव के साथ श्रावण मास के शुभ अवसर पर ध्यान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज शिव तत्व को थोड़ा समझते हैं, जानते हैं। श्रावण में शिव जी का अभिषेक करते हैं तो थोड़ा जानना चाहिए। जानने से बुद्धि शांत हो जाती है, फिर भाव उमड़ता है, फिर भाव के भी परे जाना है। जब तक बुद्धि हमको रास्ता नहीं देती ना, हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए थोड़ा जानना बहुत अच्छा है। जानने से क्या होता है, सानिध्य की अनुभूति होती है, समर्पण अपने आप होता है। समर्पण से सानिध्य, और समर्पण एक बार करने से हो जाता है क्या, बार बार करना पड़ता है। हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहे हैं तो बहुत कुछ हम इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ अच्छा कुछ खराब। ये सब से परे जाने के लिए समर्पण की आवश्यकता है। सर्वम शिवमयम जगत, माने इस दुनिया के कण कण में शिव का आवास है, निवास है। पुराणों में कहानी है, शिव एक ज्योति के स्तंभ रहे तो ब्रह्मा और विष्णु शिव के आदि और इनके अंत ढूंढने गए। सिर और पांव को ढूंढने चले। हजारों साल बीत गया, युग बीत गए, थक गए, ना पांव मिला ना सिर मिला। तो फिर वापस जब लौट के आए दोनों, तो ये निष्कर्ष समझ में आया दोनों के, ना पांव है ना सिर है, मन ना कोई आदि है ना कोई अंत है, काल के अतीत है, काल के काल है, महाकाल। वो शिव तत्व सब जगह है। इसका प्रतिपादन के लिए भारत में सदियों से शिव तत्व को शिवलिंग के रूप में आराधना करते आ रहे हैं। बाहर की जो भी पहचान है, अस्तित्व है, उन सब का मूल, उन सब का सार शिव तत्व है। शिव है तो संसार, शिव ना हो तो ना संसार है, ना कोई सार है। तो जीवन का सार, जीवन का आधार शिव तत्व है। उसको खाली होके ध्यान की गहराई में अनुभव करें। कैलाश वही, जहाँ केवल उल्लास है वही कैलाश है। जहाँ ध्यान करते हैं, जहाँ शिव जी के सानिध्य महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, वहाँ सब कैलाश हो जाता है। सब लोग तृप्त हो जाइए, मन में प्रसन्नता, तृप्ति झलके, और ये विश्वास, ईश्वर मेरे अपने हैं, हमारे पास हैं, मुझ में हैं। यही वेदांत सार है। जो वेदांत का सार है वही जीवन का आधार है। तो ऐसे मन में तृप्त हो जाए, फिर बाकी सब तो होता रहता है, मिलता रहेगा, कोई कमी नहीं होती। खाली कोई जाते ही नहीं उसके दरबार पे जो आता है, और सारा संसार उसी का दरबार। हमारे अस्तित्व में, हमारे शरीर में ये जो कुछ भी हमने इकट्ठा किया है, भावनाएं हैं, ये सब अलग अलग रूप में प्रकट होती है। जैसे मूलाधार चक्र में जाएं तो मूलाधार में उत्साह और जड़ता, दोनों में से कोई एक तो नकारात्मक है और एक सकारात्मक है। उसी तरह ऊपर आते हैं तो सृजनात्मकता और सेक्स, दोनों में से किसी एक रूप में। तो बहुत बार ना हम अपने नकारात्मक भाव से भागते हैं। भागना नहीं है, ये पूरा जगत, पूरी सृष्टि शिवमय है। मिथ्या भी, ये मिथ्या संसार जगत भी शिव का अंश है। जब ऐसे समझते हैं कि ये सब शिव अंश है, तब अपने आप समर्पण जागता है, समर्पण हो जाता है, करना नहीं पड़ता। यही ऊर्जा और ऊपर आती है नाभि स्थान पर, मणिपुर चक्र में, तो 4 अलग अलग रूप में, 2 सकारात्मक 2 नकारात्मक। ईर्ष्या और लोभ नकारात्मक, उदारता ये सकारात्मक पहलू है,
और आनंद इस रूप में प्रकट होता है। जब हम इस पर ध्यान देते हैं, समर्पण के भाव से बैठते हैं ना, तब ऊर्जा ऊपर की ओर चढ़ती है। फिर हृदय स्थान में अनाहत चक्र में यही ऊर्जा 3 रूपों में, भय, नकारात्मक घृणा और सकारात्मक प्रेम, अपनापन, इस भाव में उदय होता है। यहाँ भी फिर चक्र में ध्यान ले गए और ऊपर की ओर ऊर्जा बढ़ी। गले में विशुद्धि चक्र में कृतज्ञता और दुख, दुख में भी गला रूंध जाता है, कृतज्ञता में भी। और ऊपर चढ़ते हैं आज्ञा चक्र में, दोनों भवों के बीच में सजगता, क्रोध। जो व्यक्ति बहुत सजग होता है ना, उसको क्रोध आने की संभावना भी बढ़ जाती है। इन चक्रों पर ध्यान करते हुए अपने ही अस्तित्व के उस तत्व को अनुभव करते हैं जो इन दोनों शक्तियों के परे है। ये शक्ति हमसे कहीं अलग नहीं है, हमारे अंदर ही हमने बहुत बार अनुभव किया है। कभी भय का, कभी ईर्ष्या का, कभी लोभ लालच का, कभी जड़ता का, कभी प्रेम, अपनापन, उदारता, उत्साह के रूप में, कभी सजगता के रूप में। और जो इसके परे है वो शिव तत्व है। और कैसे अनुभव हो सकता है उस तत्व का, शिव का? समर्पण से, बार बार समर्पण। चाहे वो नकारात्मक हो ऊर्जा, चाहे वो सकारात्मक रूप में दिखती हो, दोनों को समर्पण, समर्पण से एक बार फिर से क्या, सानिध्य की अनुभूति, और एक बार नहीं बार बार, और फिर उस तत्व में विलीन हो जाना, शिवमय हो जाना। शिव तत्व के साथ ध्यान में बैठेंगे आज हम लोग हरिओम ध्यान में। पूज्य गुरुदेव अलग अलग चक्रों में ध्यान ले जाते हुए हमको इन सब के परे ऊपर की ओर, ऊर्ध्वगामी गति की ओर हमको लेके जाएंगे। तो आइए फिर हम लोग ध्यान में स्वयं को अनुभव करते हैं, शिव को अनुभव करते हैं। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय।
ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के साथ ध्यान करेंगे। अभी हम हरिओम का ध्यान करते हैं। तो 7 चक्र है हमारे, हर एक चक्र में मन को ले जाते हैं, फिर वहां पर सांस लेकर के इस तरह की नाद करते हुए विश्राम करेंगे। फिर 3 मिनट के बाद दूसरे, पहला 3 चक्र में जोर से बोलेंगे, फिर बाकी 4 चक्र में और धीमे और मन ही मन भी चल जाएगा। हाँ? ठीक है। तो आंखें बंद रखें, गहरी सांस लें और छोड़ें। Let's take a deep breath in and let go. We'll do Hari Om meditation. Let's take our attention to the base of the spine. In all the 7 chakras, we are going to say Hari Om. First 3 chakras, we will be more vocal. Then we'll do it very quietly. Just lip movement and very soft. मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान ले जाएं। सांस लीजिए, छोड़िए। Another deep breath in.
सांस लेते लेते दूसरे चक्र पर आ जाएं। Come to the second chakra. Hari Om. Let's take a deep breath in. एक गहरी सांस लीजिए और नाभि के पास अपना ध्यान ले जाएं। Bring your attention to your navel. फिर एक गहरी सांस लीजिए। हरि ओम। Take your attention to the chest region. हृदय के पास अपना ध्यान लेके आए।
ब्रीद इन, सांस दे। Take your attention to the throat region. गले के पास अपना ध्यान लेकर दोनों बों के बीच में
Stick our attention to the top of the head. Relax and let go all your efforts. सब प्रयत्न छोड़ के विश्राम करो।
ओम शांति शांति शांति। थोड़ी देर लेटने का मन हो तो लेट जाए पाँव फंसाकर। If you feel like lying down, you may do so for few minutes.